खाएगी मेरी बेटी। इधर देखो मेरी बेटी क्या खाए। हाउ हाउ हाउ। वहाँ पे बुलेन की इतनी अच्छी अच्छी शॉप लगी थी, तो ये वाली पूरा। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है संडे इवनिंग, आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो थोड़ी बहुत आउटिंग करने के लिए हम लोग निकले थे, करीबन 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा है। और स्कूटी में तो इतनी हवा चलती है, नोनी को फुल हमने कैप वगैरह पहना के पैक किया हुआ था, मैंने भी स्टॉल लपेट के रखा हुआ था। और ये हमारे यहाँ का बांके बिहारी मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ के मैंने एक बार व्लॉग भी शेयर किया हुआ था। तो हम लोग आ गए हैं मोमिनोज़ के मोमो खाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ये अच्छे भी मिलते हैं इसके यहाँ के मोमो। तो हमने जब भी खाए यहीं खाया मोमोज़ और मुझे अच्छे लगे। तो यहाँ पे मोमो ऑर्डर किए हैं और नोनी थोड़ा सा मस्ती के मूड में है। और साथ ही हल्की सी भूख भी लग रही थी, क्योंकि लंच हमने काफ़ी जल्दी कर लिया था, करीबन 1 बजे से पहले। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत बाहर खा पी के आते हैं। और घर आ गए हैं, करीबन 6-6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो आते ही मैं काम में लगूंगी। किचन में सबसे पहले चाय चढ़ा दी थी मैंने, इतना ठंडा हो रहा था बाहर। मैंने घर आते ही शॉल लपेटा और उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट किया। बाहर विंडो वगैरह सब क्लोज़ करके आ गई मैं। जब सर्दियों में बाहर से आओ ना, खासकर बहुत ज़्यादा हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं, एकदम ठंडक सी हो जाती है हाथ पैरों में। तो फिर गर्माहट के लिए थोड़ी सी चाय तो चाहिए होती है। तो चाय चढ़ाई थी मैंने और दोपहर के धुले हुए बर्तन ऐसे रखे थे, तो फिर उनको भी साथ के साथ मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 6। आज हो गया है संडे और बन रही है गर्मा गर्म चाय शाम की। तो हम लोग गए थे मोमो खाने के लिए। आज पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, एडिटिंग में लगी थी और घर के काम थे थोड़े बहुत। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना इससे अगले वाला ब्लॉग। तो बस इसलिए ना बिज़ी थी मैं कुछ कामों में। तो फिर मार्केट भी गए थे हम लोग दिन में, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और अभी बन रही है चाय। हम लोग गए थे मोमो खाने के लिए, लेकिन वहाँ से आते हुए एक आध चीज़ें भी ले आए। तो रॉक सॉल्ट ख़त्म हो रहा था, तो ये पिंक रॉक सॉल्ट है, आसपास की शॉप में मिलता भी नहीं है। तो फिर एक ये ले आए। 24/7 एक शॉप होती है ना, सब जगह पे होती है, वो स्टोर होते हैं उसके बड़े बड़े, तो 24 घंटे वो खुली रहती है। तो वहाँ से हम लोग लेके आए। और जैगरी पाउडर, तो मैं जैगरी पाउडर ही लेती हूँ आजकल, तो ये ले आई। और हस्बैंड के फेवरेट मनेको बिस्किट, जो मेरे देहरादून से व्लॉग देखते हैं ना, उनको पता होगा कि मनेको हम लोग काफ़ी खाते रहते हैं, खासकर मिस्टर आओ। और डिनर के लिए मैं बनाऊंगी मटर पनीर। तो मटर रखी हुई है, तो थोड़ा सा पनीर भी ले आए हैं फ्रेश। तो उससे पहले हम लोग चाय पीते हैं, नोनी और मिस्टर रावत अंदर हैं। तो उसके बाद जो है फिर काम शुरू करेंगे। तो चाय रेडी हो गई है यहाँ पे, और हस्बैंड को मनेको बिस्किट खाने थे चाय के साथ, तो फिर मैंने उनको साथ में मनेको दे दिए थे। मुझे ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मोमोज़ वगैरह खाए थे। तो फिर थोड़ी सी चाय मैंने ले ली थी गुड़ वाली। क्यों, क्या करना है? अब कार यहाँ पे पार्क करोगे बेटा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और चाय पीने के बाद फिर से मैं अब डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ऑयल गरम कर दिया है, यहाँ पे तेज पत्ता, जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कूट के तैयार कर लिया है। इसका तड़का लगाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा लेट होता है, जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो मैं प्याज टमाटर को एक ही साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। तो दोनों को एक ही साथ चॉप करके साथ ही मसाले भी मैं डाल दूँगी, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। तो सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी वाला मटर पनीर बना रही हूँ मैं, क्योंकि नोनी सूखी सब्जियां खाता नहीं है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ऑप्शन रहती हैं, मटर पनीर, पालक पनीर या फिर मट्ठे वाली सब्ज़ी। तो फिर थोड़ा सा पनीर लेके आए थे हम लोग फ्रेश वाला। तो मटर भी रखी हुई थी, 3-4 दिन हो गए थे उसको लिए हुए, शॉप से जाके लाए थे। मटर तो इस सीज़न में सस्ती हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया इस बार। पिछले साल तक हम 1-1 किलो मटर लिया करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 250 ग्राम से काम चलाना पड़ रहा है। 6:30 बज गए हैं, सब्जी चढ़ा दी, मैंने आटा गूँथ लिया, आटा हस्बैंड ने गूँधा। तो फटाफट से इस तरह से हमने काम कर लिए, बर्तन वॉश किए। और नोनी जो है खेल रहा है। तो आज हम लोग सुबह मार्केट गए थे, और वहाँ पे ना मुझे लेने थे नोनी के लिए मंकी कैप। नोनी का मंकी कैप 2 साल पुराना है,
इंदौर में तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ रही है। और देहरादून में जो हमने लिए थे वो छोटी हो गई है, तो फिर एक मंकी कैप लेके आए। वहाँ पे वुलन की इतनी अच्छी अच्छी शॉप लगी थी, तो ये वाली पूरा ऊपर से नीचे तक कवर हो जाएगा, कहीं से भी हवा नहीं आएगी। इतने प्यारे प्यारे कलर थे ना इसमें, तो बहुत क्यूट सी लग रही थी ये। तो एक मंकी कैप ये लिए इन्होंने के लिए। तो ये वो 350 का कह रहे थे, लेकिन फिर हमने कम करा के 300 में उन्होंने दिया। जो मार्केट लगे रहते ना बाज़ार में, उस तरह की, वहाँ से लिया। और ये वुलन सॉक्स इस तरह के, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। अंदर से बहुत मोटा होता है, गर्म रहता है इसका फैब्रिक। तो ये 100 का एक पेयर दिया। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अच्छा है, काफ़ी गर्म है। वो वाले जो लोकल वाले होते हैं ना, मैंने पिथौरागढ़ से लिए थे लास्ट मंथ, और 100 के 4 पेयर थे। सब में रोए उठ गए और सब इतने लूज़ हो गए। वो 1 साल चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर बहुत बेकार हो जाते हैं वो। तो फिर मैंने इस बार ये लिया है एक पेयर नोनी के लिए। ऐसे ही सेम मैं अपने लिए भी देख रही थी, लेकिन जो लेडीज़ वाले थे मुझे थम वाले चाहिए थे, क्योंकि स्लीपर के साथ पहनने के लिए ठीक रहता है। लेकिन थम वाले बहुत पतले थे। अगर इस तरह के थम वाले मिल जाते हैं ना, तो मैं लेने वाली थी अपने लिए। पतले थे लेकिन इस तरह के विदाउट थम वाले तो थे, और इसी तरह के थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे वो। अपने लिए लेके आई हूँ ये गरम वाले स्लीपर्स, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है ना, इसमें सॉक्स ना भी पहनो तो भी चल जाता है। ये मेरे पास देहरादून में थे, लेकिन वो इतने ख़राब हो गए थे, फिर मैंने वो थ्रो कर दिए। तो फिर मैंने ये दोबारा लिए हैं। 250 के ये दिया है उन्होंने, और आई थिंक 230 या 220 ऐसे कुछ लगाया, तो अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। अभी सर्दियों में ज़रूरत है इनकी काफ़ी। तो फिर ये चीज़ें थी, और अब मैं थोड़ा बहुत अपना काम करती हूँ और फटाफट डिनर बना के, खाना तो हम लोग खाएंगे। वैसे भी चाउमीन खा के आए हम लोग, चाउमीन भी खाई थी हमने हाफ, और मोमोज हाफ प्लेट। मोमो में सिर्फ 4 मोमो आए थे, 2 मैंने, 2 मिस्टर रावत ने, और चाउमीन भी हाफ की थी। इतनी सी बहुत बेकार चाउमीन बनाई थी आज। तो इसके बाद डिनर टाइम हो गया, करीबन 7:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से डिनर करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर अपने काम करने के लिए फ्री रहते हैं ना, अपना एडिटिंग कर लो या बैठ के टीवी देख लो। तो यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी, और आजकल आटे में मैं मक्के का आटा भी मिला देती हूँ, तो अच्छी और टेस्टी रोटी बनती है उससे। अगर मेरे पास रागी का आटा होता है तो वो मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। और ये है हमारा मटर पनीर, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही। हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं है पनीर, तो मैंने थोड़ा सा ही डाला था। उसके बाद सीधा आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नहा के मैं छत में गई थी कपड़े डालने के लिए, और इतनी प्यारी धूप आ गई थी खिली खिली सी। और उसके बाद फटाफट से यहाँ पे चाय बना लेंगे। नोनी और हस्बैंड तो सो ही रहे थे, वो लोग बहुत लेट उठे हैं आज, करीबन 8 बजे के आसपास। नोनी तो 8:30 बजे उठा है। तो फ़िलहाल मैं तो अपना काम कर लूँगी, तो टाइम से कर लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा मक्के का आटा मिला दिया है मैंने। आजकल मैं आटा एक्स्ट्रा गूँथ लेती हूँ, दोपहर में भी हो जाता है, कई बार मैं रोटी बना लेती हूँ, और बच गया तो फिर शाम को तो रोटी बनानी ही होती है डिनर में, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा आटा गूँथ लेती हूँ। तो सिंपल पराठे बना रही हूँ मैं। नोनी को जैम लगा के मैं दे दूँगी स्कूल के लिए, और घर पे खाने के लिए रात की मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी, वो गर्म करके मैंने उसको खिलाया था। और हमने तो अचार पराठा खा लिया था। अच्छा लगता है ना चाय के साथ सर्दियों में। तो उन्होंने वैसे बटर पराठा पसंद करता है, और बटर जो है ख़त्म हो गया, तो लाना भी भूल गए थे हम लोग। तो फिर अभी लाना है ग्रॉसरी वगैरह, अब जाएंगे कुछ दिन बाद, आराम से ही जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे गरम गरम पराठे सेक लेते हैं। और उसके बाद नोनी का आज था स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन, तो रात को ही मैसेज आया था कि सैंटा वाली कैप पहनानी है उसको। तो फिर बहुत मुश्किल से हस्बैंड जो है ढूंढ के लेके आए थे मॉर्निंग में, उसको कैप पहना के फिर भेजा स्कूल। चले सैंटा, पापा को बाय करो। और अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के। किचन क्लीन हो गया है, बर्तन रख दिए थे धूप में, हालांकि हल्की धूप थी लेकिन मैंने रख दिए थे। और उसके बाद सबसे पहले नमक का कंटेनर मुझे फ़िल करना है, क्योंकि नमक बिल्कुल भी नहीं था, ख़त्म हो गया था, सिर्फ एक बार के लिए बचा हुआ था। तो थोड़ा सा मैंने फ़िल कर दिया, बाकी मैं अच्छे से सील करके रख दूँगी, पूरा एक साथ आ नहीं पाया था इसमें। और उसके बाद करते हैं लंच की तैयारी।
12:30 बज गए हैं और मिस्टर राउत की चल रही है मीटिंग। होने आप कहाँ हो? छत सीढ़ियों में है, मैंने उसको धूप में बैठाया था। बहुत ही हल्की धूप आई हुई है आज ना, ठंडा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, उतनी धूप नहीं है। धूप में बैठने में अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। होने आ गया है स्कूल से, उसको मैं ले आई थी और धूप में बैठाया था यहाँ पे दरी बिछा के, लेकिन मैं बैठता कहाँ। और आज मुझे धनिया का पाउडर बनाना है, इसलिए मैंने साबुत धनिया धूप में रखा है। तो अभी इसको एक बार देख लूँगी। मम्मी ने दिया था जो घर से, वही है, अभी भी काफ़ी सारा रखा है। ये है नोनी। हाय नोनी। और ये प्लांट जो है, इनमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने और इनको रखा है धूप में। नोनी अपनी जीभ दिखा रहा है। मैं डाले हुए मैंने कुछ कपड़े आज हाथ से वॉश किए थे, एक बार इनको पलट लेती हूँ। सर्दी में और बरसात में खासकर कपड़ों को बार बार पलटना पड़ता है जब धूप रहती है, क्योंकि मुश्किल से ही ऐसा होता है ना कि धूप आती है। और अब ऐसे दिन आने लगे हैं कि धूप कम ही आएगी। अब मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा है। आज हल्के से बादल भी लगे हुए थे यहाँ पे। तो फिर मैं कपड़े पलट रही थी, नोनी ने मुझे देखा मैं कपड़े पलट रही हूँ, तो मुझे देख के वो भी मेरी हेल्प करने लगा था। यहाँ पे मैं देख रही थी एडिटिंग करते टाइम फिर कि उसने टॉवल कितने अच्छे से पलटा, और फिर उसके बाद कह रहा था कि मुझे ऊपर के वाले कपड़े भी पलटने हैं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा। तो फिर मैंने उसको स्टैंड में खड़ा किया और फिर उसके बाद उसने कपड़े पलटे। तो कभी कभी वो मेरी इस तरह से हेल्प कर देता है। रेड रेड आज मैंने नेल पेंट लगाई है काफ़ी टाइम के बाद। नेल्स थोड़े से बड़े किए हैं ना मैंने, ये कलर अच्छा लग रहा है। अभी दोपहर के 1:45 बज रहे हैं। लंच हमारा हो गया था, सारी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। बाहर आई थी मैं, जो भी सामान धूप में रखा होता है वो सब मैं उठा लेती हूँ, बर्तन या फिर प्लांट वगैरह। सूखा हुआ ये धनिया जो है, इसको भी मैं एक बार छान लूँगी। और यहाँ पे मैं अपने गमले देख रही थी। मैं गमलों को देखते रहती हूँ, कौन सी कली नई खिली है, किसमें नया फूल खिला है, कौन सी पत्तियाँ सूख रही हैं। तो जो भी पत्तियाँ सूख रही होती है ना, मैं वो हटा देती हूँ। तो अब ये टिप जो है मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ। किसी भी प्लांट में जो भी पत्तियाँ सूख रही होती है वो हटा देती हूँ, नहीं तो फिर पूरा प्लांट उससे ना सूखने लगता है। तो मेरा एक प्लांट सूख भी रहा था, उसमें से सारी सूखी हुई पत्तियाँ मैंने हटा दी, तो वो वापस से अब एकदम हरा भरा हो गया है। यहाँ पे मैं धूप में खड़े होकर धनिया भी एक बार छान लूँगी। वैसे तो साफ़ सुथरा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, फिर भी एक बार देख लूँगी। 2 बज गया, किचन मेरा क्लीन हो गया है, बर्तन वॉश हो गए। धनिया का पाउडर मैं शाम को बनाऊँगी। और आज मैंने डिनर का इंतज़ाम दोपहर में ही कर दिया है। ये है आलू मटर की सब्ज़ी, टमाटर आलू मटर वाली तरी वाली सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की जो बनती है, वो अभी मैंने बना के रख दी। मुझे लगा लंच में यूज़ हो जाएगी, तो लंच में नहीं खाया हमने, फिर अब हम डिनर में ही खाएंगे। बाकी स्टोव वगैरह सब क्लीन है, किचन सारा क्लीन कर दिया है मैंने। इन्होंने देख रहा है मोटू पतलू, और घर भी मैंने ठीक ठाक कर दिया है। और मेरा ये वाला प्लांट जो है ना, कुछ दिन पहले एकदम सूखने सा लगा था, और फिर इसमें से सूखी पत्तियाँ सब मैंने हटा दी। अब ये एकदम हरा भरा हो गया है, नई कलियाँ इसमें खिल गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। और आज का वेदर तो ऐसा था, बहुत हल्की धूप थी और शाम होते होते काफ़ी घने बादल भी लगने स्टार्ट हो गए थे। इवनिंग शाम के 4:30 बजे। नॉनी सो ही रहा है अभी, उठ तो गया लेकिन बाहर नहीं आना चाह रहा है। जस्ट अभी मैंने उठाया है, तब जाके वो उठा है। तो मैं बैठ के अपनी एडिटिंग कर रही थी। कल से नॉनी की है विंटर वैकेशन, तो विंटर वैकेशन शुरू हो गई है। और इसकी विंटर वैकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, सिर्फ 31 तक, नॉनी के बर्थडे के दिन तक। पता नहीं, मुझे तो लगा था 10-15 दिन की वैकेशन तो होगी, जनवरी में भी होगी। कल से छुट्टी है नॉनी की, ये मजा। तो 4:30 के आसपास नॉनी सो के उठा था, फिर उसको तैयार करके मैं ले आई पार्क, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लेट करो तो अंधेरा होने लगता है, फिर ठंडा भी हो जाता है। और आज तो वैसे ही मौसम ठंडा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर उसको घुमा ले आती हूँ। साइकिल चलाई, काफ़ी देर उसने पार्क में खेला, और उसके बाद करीबन 5:30 पौने 6 के आसपास हम लोग घर वापस आ गए थे। अंधेरा हो गया है अब एकदम से, बजने वाले हैं 6, और पार्क से आ गए हम लोग। नॉनी को काफ़ी देर वहाँ पे खेला। नॉनी, छोटे बच्चे कम आए थे, आज बड़े बच्चे ज़्यादा आए थे, क्योंकि आज मौसम ठंडा हो गया। तो मैंने अब यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, नॉनी के लिए दूध बना रही हूँ। उसके बाद जो है फिर आज डिनर तो बनाना नहीं है,
तो फिर एक रेसिपी मेरे दिमाग में घूम रही है, तो हस्बैंड से मैंने मंगवाया है उसके लिए सामान। हाँ, यहाँ पे मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं कह रही थी नोनी की विंटर वैकेशन पड़ गई है, तो मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद 25 तारीख से होंगी और जनवरी तक रहेगी, मतलब 10-15 दिन तक रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 वीक की इसकी वैकेशन है। 1 तारीख से इसका स्कूल खुल रहा है, 1 जनवरी से, और असली ठंड जो होती है ना वो जनवरी में ही होती है। तो पता नहीं किस हिसाब से इन लोगों ने वैकेशन की है। दिन थोड़ी सी राहत रहेगी कि स्कूल नहीं भेजना है, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना है ठंड में, और टिफ़िन नहीं बनाना है, इस सब चीज़ों का टेंशन नहीं रहेगा, तो थोड़ी सी राहत रहेगी विंटर वैकेशन की वजह से। लेकिन हमारे पहाड़ों में पिथौरागढ़ में पूरे 1 मंथ की वैकेशन होती है। जैसे अभी 25-26 से मार्च स्टार्ट हो जाएगी वैकेशन, और सीधा अब फेब में खुलता है, 1-2 तारीख में स्कूल खुलता है, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड पड़ती है। अभी तो बारिश हुई नहीं है, असली बारिश अब होगी। मौसम अब ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, बारिश होगी, स्नोफॉल होगा, इतना मज़ा आता है। इतनी कड़ाके की ठंड होती है वहाँ, मुश्किल बहुत होती है, लेकिन वो मौसम की बात ही अलग होती है। साल में एक ही बार होता है वो मौसम, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। शाम की चाय पी मैंने, और डिनर में तो कुछ बनाना नहीं था, सब्ज़ी बनी हुई थी। तो हस्बैंड आ गए थे करीबन 7 बजे के आसपास। उनसे मंगाया था मैंने रागी का आटा, तो उससे मैं बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खासकर सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगेगी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, या फिर ऐसे ही चाय के साथ मंचिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मैंने रागी का आटा ले लिया था 1.5-2 कप के आसपास, उसमें सौंफ डाली है, और साथ ही इसका आटा गूँथने के लिए हम यूज़ करेंगे गुड़ के पानी का। तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, गुड़ को बस मेल्ट करना है, बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेल्ट हो जाए इतनी देर तक हमें इसे गर्म करना है। तो चलिए इसके बाद जो है आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मोयन डालेंगे, आप चाहो तो रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। तो घी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, क्योंकि आजकल तो एकदम जम जाता है ना ठंड की वजह से, थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। उसके बाद इसको रागी के आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब तक कि इसकी मुट्ठी ना बंधने लग जाए। मैंने 3-4 मिनट तक इसको घी के साथ अच्छे से मिक्स किया था, अच्छे से गूँथ लिया था, ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने और टेस्टी बने। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, खस्ता बनते हैं इस तरह से। कुछ दिन पहले हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं ना, उन्होंने मुझे दिए थे बाजरे के आटे से बने हुए कुकीज़ कह लो, या फिर हमारे यहाँ तो खजूरे कहते हैं उसको। तो वो दिए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा मैं रागी के आटे से ट्राई करती हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है रागी का आटा, सर्दियों में गर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया था, काफ़ी अच्छा आटा बन गया था। इसके बाद हस्बैंड मेरे यहाँ पे हेल्प कर रहे थे आटा गूँथने में। तो हल्का गुनगुना पानी जब हो जाए ना, एकदम गर्म भी नहीं, हल्का गर्म था ये, तो इससे मैं आटा गूँथूँगी। और इसमें पानी कितना भी डालो, आटा बिल्कुल गीला नहीं होता, तो काफ़ी सारा पानी मैंने इसमें डाला था। तो इसी पानी से इसमें मिठास भी आने वाली है। तो आप मीठा कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत सारा पानी डाला था इसमें, और बिल्कुल सॉफ्ट नरम आटा गूँथ के तैयार किया था। तो एक साइड घी भी गर्म होने के लिए, ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, सॉरी। और इसके बाद आटे को हाथ में लेके लोई, छोटी छोटी लोई बना के इस तरह से मैं पूरियाँ तरह की बना लूँगी, क्योंकि रागी का आटा जो है उसमें बाइंडिंग नहीं होती है, और बेलन से बेलना पॉसिबल नहीं होता है। पहले मैं सोच रही थी बेलन से बेल के ट्राई करती हूँ, लेकिन बेलन से बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल टूट जा रही थी ये। तो इस तरह से ना मैंने हाथ से छोटी छोटी पूरियाँ इस तरह से बना ली, प्रेस करके, बहुत मोटी नहीं, हल्की पतली साइड में ही रखी थी, और छोटी छोटी पूरियाँ इस तरह से बना के मैं तैयार कर लूँगी। इस बीच हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा दूसरी तरफ। तो अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। ऑयल गर्म हो गया था, मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो मीडियम रखा है, ताकि अच्छे से कुकीज़ अंदर तक पक जाएँ और कच्ची ना रहे, इसमें बिल्कुल भी एक कच्चापन नहीं रहना चाहिए, अच्छा लगता है ना इस तरह से। तो एकदम डार्क सुनहरा, मतलब एक डार्क ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। एकदम अलग ही कलर हो जाता है इसका, और आपको पता चल जाएगा देखने से कि ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो हस्बैंड से हो नहीं रहा था हाथ से बेलना। मैंने उनसे बोला था आप हाथ से बना दो, मैं फ्राई करूँगी, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था, वो टूट जा रहे थे। तो फिर वो मेरी हेल्प कर रहे हैं फ्राई करने में, और मैं यहाँ पे हाथ से बेल बेल के फटाफट से जो है तलने के लिए डालूँगी। तो इस तरह से हम दोनों लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, और हस्बैंड की हेल्प से काफ़ी जल्दी हो गया। नहीं तो अकेले ना ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और साथ में नोनी को देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी वो बैठ के टीवी देख रहा था, हम दोनों लोग यहाँ पे बातें करते हुए आराम से ये खजूरें फ्राई कर लेंगे। मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसे बनेंगे, अच्छे बने या नहीं बने। तो इसलिए मैंने सिर्फ आधा पैकेट आटा लिया था, पूरा आटा नहीं लिया।
तो लास्ट में कुछ इतनी कुकीज़ बनी और कुछ इस तरह का इनका टेक्सचर था। बीच में मैंने फॉक सेल में छेद कर दिया था ताकि ये फूल ना जाए और सौगी ना बन जाए। बने हैं कुछ, मैंने अंकल आंटी को भी दे दिए, 3-4 मैंने खा लिए अभी। इतने अच्छे हो रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप लोग इसको ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी हो रहे हैं ये। वैसे नोनी इस तरह की चीज़ें कम खाता, उसने सिर्फ एक खाया, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। गुड़ की जो मिठास है ना इतनी अच्छी आ रही है, और रागी का आटा तो कितना हेल्दी होता है, सर्दियों में गर्म करता है, बहुत ही आराम, एकदम इस तरह की आवाज़ आ रही है। शायद इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है अच्छे से, इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही आराम से टूट जा रहे हैं। आप देख भी सकते हो इतने क्रिस्पी बने हैं, तो बहुत अच्छे बने हैं, ट्राई ज़रूर करना है सर। 8 बज गए हैं और अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थोड़ा सा गुड़ वाला पानी बच गया है और सब्ज़ी बनी हुई थी, रोटियां भी मैंने बना दी है, किचन फैल गई है पूरी। तो चलिए फिर किचन समेटती हूँ, खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ट्राई ज़रूर करना और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट ज़रूर करना बेसब्री से। मैं आप लोगों को कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहने वाला है नेक्स्ट, इसके बाद जो आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।